हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आज आपके लिए क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण लेकर आई हूं। आज आपको इस चैप्टर के अंतर्गत अम्ल की पहचान, क्षार की पहचान और सॉल्ट की पहचान तीनों करवाई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इन पॉइंट्स को देखेंगे। पहला है कि अम्ल और क्षार जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं, कहाँ पर ये हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में डे बाय डे जो हम इनका उपयोग करते हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड पॉइंट रहेगा कि अम्ल और क्षार को किस तरह से लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है। तो हम इसको समझेंगे कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं और लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलता है और इसका टेस्ट कैसे करते हैं। जो बेसिस रहते हैं यानी कि जो क्षार रहता है, इनको फिनाप्थिलीन सॉल्यूशन से कैसे टेस्ट करते हैं वो आज आप यहाँ पर देखोगे। और एसिड को मेथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन से कैसे टेस्ट किया जाता है, हम एसिड की कैसे पहचान करते हैं कि ये एसिड है। इसके साथ में आज हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब है कि एसिड और बेस ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एसिड और बेस दोनों जब मिलाए जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम समझेंगे। तो देखिए, ये एसिड बेसिस इन डे टू डे लाइफ, यहाँ पर आप एसिड देख रहे हो। ये कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा है, नींबू है, ये जो भी खट्टे फल होते हैं तो इसमें इसके अंदर होता है एसिड। तो आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे फलों को कलेक्ट करिए और उनको देखिए। इन सभी फलों में जिनमें खट्टापन होता है उनमें हमें एसिड मिलता है। अब अगर आप बेसिस को देखेंगे तो आपको साबुन, शैम्पू इनके बारे में यदि आप देखते हो तो जैसे कभी कभी आपको क्या होता है कि जब आप शैम्पू करते हो ना तो आपके मुंह में चला जाता है और ये आपको कड़वा स्वाद देते हैं, कसैला स्वाद देते हैं। तो जो ये कड़वापन होता है ये इसके अंदर उपस्थित बेसिस के कारण होता है, यानी कि जो क्षार होते हैं उसके कारण ये कसैलापन आता है। और जो फ्रूट्स को हमने देखा उसमें जो खट्टापन होता है वो एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोनों का टेस्ट जो होता है, बेसिस का टेस्ट कसैला या कड़वापन लिए होता है और जो एसिड होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अब हम देखते हैं कि एसिड एंड बेस टेस्ट विथ लिटमस पेपर। यहां आपको स्क्रीन पर हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे लिटमस पेपर दिख रहा है। तो एसिड और बेस को किस तरह से लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है। यहाँ आपको जो लिटमस पेपर दिखाई दे रहा है वो दो तरह का दिखाई दे रहा है। एक ब्लू दिखाई दे रहा है और एक रेड दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरह के लिटमस पेपर एसिड और बेस को टेस्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिटमस पेपर बनता कैसे है। यहाँ आप देख रहे हो कि लिटमस पेपर में ये एक प्लांट का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये लाइकेन है। इसके एक्सट्रैक्ट की जो डाइज है उससे इसको बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस पर अगर एसिड और बेस डाला जाता है तो इसके कलर में चेंज आता है। जो ये लिटमस पेपर आप ब्लू और ग्रीन, ब्लू और रेड देख रहे हो, ये लाइकेन नामक पौधे से तैयार किया जाता है और इसके द्वारा एसिड एंड बेस का टेस्ट किया जाता है। तो इनके ऊपर जब ये स्ट्रिप्स के ऊपर हम एसिड या बेस डालते हैं तो इनके कलर में चेंज आता है।
और हम देख पाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट से हम देख पाते हैं कि ये क्या है। यदि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और आप उसके अलावा रेड लिटमस पेपर लेते हैं, ओके, तो 3 आप ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। 3 ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं और यहाँ पर 3 रेड लिटमस पेपर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो एसिड है, तो इसमें से अगर एसिड, पानी और बेस, ये 3 हमने जार में लिया है, बीकर में लिया है। एक में एसिड है, एक में पानी है और एक में बेस है। तो ब्लू लिटमस पेपर में यदि पानी डालते हैं, जैसे कि सेंटर में आपको बीच में दिख रहा है कि हमने एक पानी डाला, वाटर डाला, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो इसमें, ये आपने लास्ट कॉर्नर पे देख रहे हो, जैसे ही एसिड डालते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो गया। यहां पर मैं आपको सर्किल बना करके दिखाती हूं कि ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। तो यानी यहां पर बेस जो था, सॉरी, जो एसिड था, जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर गया तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। पर पानी के डालने पर और बेस के डालने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि जैसे ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है। यहां पर आप एसिड कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नींबू पानी भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं। बेस के तौर पर पानी में यदि आप बेकिंग सोडा मिला दें तो वह बेसिक सोल्यूशन हो जाता है। कॉस्टिक सोडा मिला दें तो भी बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, वो भी एक बेसिक सोल्यूशन के रूप में काम करेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम रेड लिटमस पेपर पर पानी डाला गया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। एसिड डाला गया तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसमें बेस डाला, यानी हमने इसमें क्षार डाला, तो जो हमारा लाल कलर का लिटमस पेपर था वो नीला हो गया। आप यहां देख पा रहे हैं कि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। मैं बाकी के सर्कल्स को रिमूव करती हूं और सिर्फ आपको यहां पर ब्लू कलर का सर्किल आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखिए रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। यानी एसिड में जो ब्लू स्ट्रिप थी लिटमस पेपर की वो रेड हो जाती है एसिड डालने पर। उसमें पानी या क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही रेड लिटमस पेपर पर एसिड का और पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम बेस का उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं, डालते हैं, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। ये एक टेस्ट था जिसके द्वारा हमने यहां पर एसिड एंड बेस को टेस्ट किया था लिटमस पेपर से। अब हम देखते हैं कि बेसिस को टेस्ट विद फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन से कैसे हम इसे चेक करते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है जिसमें फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन है। ये आप यहाँ पर एक फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन इंडिकेटर की बोतल देख रहे हैं। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। और इस फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को हम बेस के लिए टेस्ट करते हैं। तो यहां पर हम पानी, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन हमने लिए हैं। यहां पर हमने 3 सॉल्यूशन लिए हैं, पानी लिया है, एसिडिक सॉल्यूशन लिया है और बेसिक सॉल्यूशन लिया। तीनों में हम कुछ बूंदें फिनोप्थिलीन की सॉल्यूशन की डालते हैं। ये जो बोतल में आप देख रहे हैं फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, हमने इन तीनों में डाला। एक में पानी भरा हुआ है, एक में एसिड है, एक में बेस है। हमने देखते हैं कि पानी में कोई कलर का चेंजेस नहीं हुआ, पानी में कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ। एसिड में डालने पर भी इसमें कोई कलर का चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने बेसिक सॉल्यूशन में
इस फेनैप्थेलिन की कुछ बूंदें डाली तो ये पिंक कलर का इंडिकेशन देने लगा, पिंक कलर इंडिकेट करने लगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पिंक कलर से हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बेस का टेस्ट फेनोप्थिलीन से किया जाता है, जिसका कोई इफेक्ट वाटर पे और एसिड पर नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि एसिड का टेस्ट मिथाइल ऑरेंज से करते हैं। तो यहां पर हमने मिथाइल ऑरेंज लिया है जिसका खुद का कलर ऑरेंज होता है। अब जब हम इसे एसिड, बेस और पानी तीनों में डालते हैं, हमने तीनों चीजें, जैसे हमने बेस का टेस्ट किया था, 3 चीजें ली थी, एसिड लिया था, बेस लिया था और पानी लिया था। यहां पर भी हमने 3 जार में, एक में एसिड, एक में बेस और एक में पानी लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। देखते हैं, अगर अपने पानी में डाला तो पानी और मिथाइल ऑरेंज डाला तो यहां पर येलोइश कलर आ रहा है। अब हमने यहां पर बेस के साथ में मिथाइल ऑरेंज लिया तो भी देखिए ये येलो कलर दिखा रहा है। जैसे ही हम ये सेंटर में जो एसिड था उसमें मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो एक डार्क ऑरेंज कलर आता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमारे 3 जार थे, एक में हमने एसिड लिया, एक में हमने पानी लिया और एक में हमने बेस लिया। जब हमने बेस के साथ में मिथाइल ऑरेंज को मिलाया तो ये येलोइश हुआ है। पानी के साथ में मिथाइल ऑरेंज को मिलाया तो भी ये येलोइश हुआ है, येलो यानी पीले कलर का हुआ है। लेकिन हमने जैसे ही इसको एसिड में मिलाया तो ये डार्क ऑरेंज कलर का हो गया। तो ये एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमको एसिड का पता चलता है कि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। तो यहाँ आपने देखा इन टेस्ट के द्वारा कि अम्लों में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो लाल नारंगी रंग का हो जाता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें थोड़ा सा यदि बेस डाला जाए, एसिडिक सॉल्यूशन में यदि थोड़ा सा बेस डाल दिया जाए तो रेडिश ऑरेंज कलर था जो वापस येलोइश ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। यदि एसिडिक सॉल्यूशन में हम बेस डाल दें, हमने बोला यदि हमने एसिड वाले सॉल्यूशन में बेस डाल दिया तो वो कैसा हो गया, क्योंकि एसिड तो ऑरेंज था, डार्क ऑरेंज था, और अगर उसमें हमने बेस डाल दिया तो वो फिर से पुराना येलो कलर बन जाएगा। और जो कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी थी, इंडिकेट कर रहा था वो हमको, वह एसिडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। इसके कारण ये दोबारा कैसा हो गया था, येलोइश हो गया था। अब एसिड और बेसिड को यदि साथ में मिलाया जाए तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। यहां पर यदि हमने यहां पर एसिड और बेस को दोनों को साथ में मिला दिया तो आप देख रहे हो कि ऑरेंज कलर पूरी तरह से खत्म हो गया और ये अपने नेचुरल वापस कलर में आ गया। तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पर आपने देखा कि हमने एसिडिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा बेस डाला तो जो रेडिश ऑरेंज कलर था, वो जो सेंटर में आपको रेडिश कलर दिखाई दे रहा था, ऑरेंज कलर, उस सॉल्यूशन में, वो एसिडिक सॉल्यूशन में हमने बेस डाल दिया तो वो वैसे का वैसे येलोइश हो गया जो कि इसका ओरिजिनल कलर इंडिकेट था। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम ये बता सकते हैं, इस प्रैक्टिकल के द्वारा, किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब अम्ल और क्षार के विलयन को एक निश्चित मात्रा में या उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न क्षारीय होती है। यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ लिया है 2HCl जलीय विलयन है प्लस 2NaOH यानी क्षार लिया है, और जब दोनों में अभिक्रिया होती है तो 2NaCl जो कि एक सॉल्ट है, हम रोज इस्तेमाल करते हैं नमक का, तो हमें यहाँ पे लवण मिला प्लस H2O यानी हमें पानी मिला। तो यहाँ पर आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और पानी बनता है और इन दोनों
को साथ में मिलाने पर, उचित मात्रा में मिलाने पर ये एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।